औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक आपके वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। इस वीडियो में हम आपको 4 बुर्जों के हॉरोस्कोप के मुतालिक बताएंगे कि आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दिल और बुर्ज हूत यानी सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस। आप इन चारों बुर्जों के मुतालिक इस वीडियो में मुख्तसर से जायज़ा बताएंगे कि आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। इस हफ़्ते में आपके सितारे क्या अहम तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं और उनकी आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इस हवाले से वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है, हस्ब मामूल गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली दीगर वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। अब आपका हॉरोस्कोप मेरे पास है इस वक्त, और सेक्रेटेरियस वालों का एक अहम तब्दीली जो आपके बुर्ज में पिछले वीक में आई थी, जो 23 अप्रैल को ख़ास तौर पर आई है, जिसमें आपके जो सारा मरीख है वो आपके बुर्ज कैंसर में आ गया है। इसके बाद जो दूसरी अहम तब्दीली जो इस वीक में आ रही है वो 28 अप्रैल को है। जो 28 अप्रैल को जो एक स्टार जो है प्लूटो, वो हालत रुजत यानी रेट्रोग्रेशन पे आ रहा है। तो ये दो अहम सियारों की अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो इस वीक में आ रही हैं, और इस हवाले से आपके प्लानिटरी पोजीशन को चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि खाना माल के अंदर जो है प्लूटो की रुचत हो रही है सेकंड हाउस के अंदर, और मार्स जो है वो आपके खाना नंबर 8 के अंदर जो है वो पोजीशन ले रहा है। इसके जो दो असरात होते हैं कि आपको ख़ास तौर पर आपको इस वीक में अखराजात के हवाले से बहुत अखराजात में इजाफा हो सकता है। कोशिश करें कि मेरा रवैया इख्तियार करें और सोच समझ के जो भी शॉपिंग आप करना चाह रहे हैं वो करें, क्योंकि प्लूटो जिस वक्त आपके खाने माल में आता है तो आपके मामला जो रोज़गार से मुतल्लिक़ हैं या आपके माली मामला हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे मसाइल भी पैदा करता है, तो इसमें आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी। सेकेंडली आपके जो इस वक्त मार्स जो है वो आपके 8वें घर में आ रहा है। 8वें घर में मार्स जो है वो आपके सेहत के मामला पे तवज्जो देने की ज़रूरत को महसूस कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में और ख़ास तौर पे सेहत को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। कोशिश करें अगर आपकी वर्जिश की रूटीन अगर डिस्टर्ब हुई है तो उसको दोबारा शुरू कर लें। अगर ऑक्सीजन की कमी का आपको महसूस हो रहा है, किसी वजह से कमी महसूस हो रही है, क्योंकि मार्स जो है ऑक्सीजन की कमी भी पैदा करता है, तो आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग में जिस वक्त नमाज फजर के बाद आधा घंटा बाद जो है जो उस वक़्त अगर आप किसी करीबी पार्क में या किसी पार्क में जाते हैं और उसको वॉक करते हैं, और वो जो इस वक्त ख़ास वक्त होता है जिसको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का वक्त होता है, जिस वक्त बिल्कुल अभी सूरज मुकम्मल तौर पे नहीं निकला होता, और अगर वो निकला भी होता है तो उसकी कोई तपिश महसूस नहीं हो रही होती, तो वो एक ऐसा ख़ास वक्त होता है जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है। इसको अक्सर लोग कहते हैं वहाँ कि ये एक तरह का देसी घी का काम करता है इंसान के फेफड़ों के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो बुर्ज सेक्रेटेरियस वालों के लिए ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अपने ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करने के लिए इस वीक में कोशिश करनी चाहिए, और इससे आपके जो है वो हेल्थ जो है वो बेहतर होगी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में जो है वो इजाफा होगा। बुर्ज कौस वालों के लिए इस हफ्ते के आगाज़ ही से जो है मुआशी मसाइल जो है वो कम हो रहे हैं, और आपके लिए मुआशी तौर पे तरक्की के दरवाजे जो हैं वो इंशाल्लाह खुल रहे हैं। किसी नए कारोबार को करने का या नई मुलाजमत को ज्वाइन करने का मौका आपको मिल सकता है। आप में बेपनाह सलाहियतें पाई जाती हैं। सेक्रेटेरियस वाले जो हैं अमूमी तौर पर बहुत एनर्जी के हामिल होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़हनी और दिमागी सलाहियतें पाई जाती हैं। आप किसी भी चीज़ को सेक्रेटेरियस वाले बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और इसकी वजह से वो एक अच्छी जॉब में भी बहुत अच्छे वर्कर साबित होते हैं, और एज ए बिज़नेस भी अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से चलाने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। तो ये हफ़्ता जो है सेक्रेटेरियस वालों के लिए जो है उनकी छुपी हुई सलाहियतों को इजहार के लिए बहुत अच्छा हफ़्ता है। आपका ब्रेन पावर जो है इस वीक में बहुत बढ़ती हुई महसूस हो रही है। सेक्रेटेरियस वालों को इस हफ्ते में ख़ास तौर पर कर्ज़ की अदायगी के हवाले से एक अहम मौका मिलेगा, और अगर आपकी रकम किसी ने दबा रखी है तो आप उसके लिए आप कुछ थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आपको वो हासिल हो सकेगी। वो लोग जो जिनकी किसी वजह से किसी ने उधार रकम ले ली, या किसी ने किसी बहाने से बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के नाम पे रकम ले ली, या किसी और वाले से रकम ले ली और उनको वसूल नहीं हो पा रही, तो उसके लिए रूहानी तौर पर भी एक अमल बना के देते हैं, लोहे वसूली। तो लोहे वसूली बनवा के भी आप पास रखें। इसके लिए ख़ास तौर पर एक आयत है, हस्बिनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला नामन नसीर।
100 बार ये आयत का वेद करें तो इंशाल्लाह आपकी जो डूबी हुई रकम है वो आपको मिल जाएगी। तो मुझे सेजिटेरियस वालों के लिए खुशखबरी है कि इस वीक में आपको अपनी डूबी हुई रकमें जो हैं वो हासिल होने का इम्कान है। अजीज़ व अक़ारिब से रब्ता आपका बढ़ेगा और किसी अफ्तार पार्टी में शिरकत करने का मौका मिल सकता है, चाहे वो महदूद पैमाने पर ही क्यों ना हो। बुर्ज कौस वालों की रूहानी और विजदानी सलाहियतों में इस हफ्ते में भरपूर इजाफा हो रहा है और आपको इस हफ्ते में अपनी खामियों पर काबू पाने का मौका मिलेगा। बहुत सारी खूबियाँ जो हैं वो आपकी उजागर होंगी, आपको अपनी शख्सियत में एक निखार महसूस होगा। बुर्ज कौस वालों यानी सेजिटेरियस वालों की तवज्जो जो है अपने बच्चों की तालीम पर मरकूज़ रहेगी। बच्चों की तरफ बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से ख़ास तौर पर आप फोकस करेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको हासिल होंगे। घर की तज़ीन और आइश के हवाले से और फलाही और समाजी खदमात के हवाले से जो है सेक्रेटरीज वालों के लिए ये हफ्ता जो है मसरूफ़ गुजरेगा। हसूल इनाम के लिए सेक्रेटरीज वाले जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपने इनामी बॉन्ड भी लेकर रखे हुए हैं, लेकिन आपको कहीं से भी कोई इनाम नहीं मिल रहा, तो आपको इस वीक में जो है वो अचानक इनाम मिल सकता है, अचानक कोई दौलत हासिल हो सकती है, अचानक कोई माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो फाइनेंशियल फ़ायदे के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए एक बहुत मौसर और बहुत बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह। आपका इस हफ्ते का इसमें आज़म जो है या लतीफ़ू या रज़ाक़ू है और आपके लिए मुआफ़िक स्टोन जो है जैस्पर का है। इसके अलावा सब्ज़ रंग का एक पत्थर और होता है जिसको हम जेड कहते हैं, वो भी पहनने तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सब्ज़ रकीक भी पुरजे कोस वालों को बहुत रास आता है। आपके लिए लोहे मुश्तरी पहनना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। लोहे मुश्तरी को अपने पास रखें, अलमारी में, दराज में, हैंड बैग में। आप लोहे मुश्तरी के लोगों का एक ये फ़ायदा होता है कि ये तावीज़ की तरह नहीं होती, आप इसको किसी भी जगह पे रखें, ये आपको फ़ायदा देती है। लोहे मिस्त्री आप कहीं भी आप दुनिया के किसी कोने पे भी हो, अगर लो आपके लिए बनवा के बनी हुई है, आपने अपने घर में रखी हुई है, तो उसका असर पूरी दुनिया में आपको काम करता है। तो ये ख़ास खूबी जो है लोगों की होती है। तो सेक्रेटरीज वालों को चाहिए कि वो लोहे मिस्त्री जो है, जो आपके सितारे से मुतल्लिक़ लो है, वो बनवा के अपने पास रखें। इसके बाद सेक्रेटरीज के बाद जो है वो अकेरिस, बुर्ज अकेरिस वालों बुर्ज कैप्रिकॉन वालों के लिए। आप बुर्ज जदी वाले के हवाले से आपका जायचा बुर्ज जदी वालों का मेरे पास इस वक्त है और इस वक्त जो सबसे पहले जो अहम तब्दीली आपके जायचे में इस हफ्ते में है, वो प्लूटो एक सियारा है, वो हालत रुजत में आ रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। और उसके अलावा जो एक सियारा जिसको मरीख कहते हैं, वो 23 अप्रैल से जो है वो इस हाउस में आ चुका है बुर्ज कैंसर में, और ये आपके 7वें घर के अंदर जो है ये इस वक्त ये पोजीशन ले चुका है मार्स। प्लूटो जो है वो रेट्रोग्रेशन में है इस वक्त 28 जो है वो अप्रैल से वो रुजत की हालत में चला जाएगा। तो ये दो अहम तब्दीलियाँ इस वीक में कैप्रिकॉन वालों के लिए आ रही हैं। अच्छा, कैप्रिकॉन वालों के हवाले से इस हफ्ते के अंदर बताना चाहूँगा कि आपके मिजाज में कुछ जो मनफी पहलू हैं, कुछ मनफी आपकी आदत हैं, कुछ मनफी सोच है, उस पर आपको काबू पाने का मौका मिलेगा। आपका जो रवैया जो है, जिसमें जज्बातीपन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आपके रवैये में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है, उसको उसके अंदर बहुत कमी आएगी और आप अपनी जो नेगेटिव जितनी भी खूबी खामियां हैं, उनको खूबियों में बदलने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये वीक आपको पॉजिटिविटी के हवाले से बहुत मौसर चल रहा है। इसके बाद जो है आपके 7वें घर में मरीख की मौजूदगी है और ये मरीख जो है बुनियादी तौर पर इस घर में जब मौजूद होता है तो शादी और रिश्ते के मामलात में रुकावट पैदा करता है। वो कैप्रिकॉन वाले जिनकी शादी रिश्ता का मामला तय पा चुका है, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी। किसी किस्म की गलतफहमी, किसी किस्म की बदगुमानी, किसी किस्म की कोई ऐसी जो है तलख कलामी जो है वो आपके रिश्ते या शादी या मंगनी के मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। मंगनी या रिश्ता जो है उससे नुकसान पहुंच सकता है, रिश्ता बाज़ ख़त्म होने का इम्कान भी पैदा हो जाता है। इसलिए आपको इस हवाले से बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद कैप्रिकॉन वालों के लिए ख़ास बात इस हफ्ते में जो है वो ये है कि मुखालफिन की साजिशें जो हैं वो आपकी नाकाम होंगी। आपको इस हफ्ते में फ़तह हासिल हो रही है, कामयाबी हासिल हो रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको अपने दुश्मनों पे फ़तह हासिल हो रही है। अगर आपका मुकदमात के हवाले से कोई मामला चल रहा है अदालतों में, या कोई इसके अलावा जो है आप ऑफिस में कोई इंक्वायरी चल रही है, तो आपको उसमें कामयाबी नसीब होगी। कैप्रिकॉन वालों को चाहिए कि बिज़नेस में तरक्की के लिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के अंदाज में कुछ तब्दीली लेकर आए। ऐसा लग रहा है कि ये वीक आपके बिज़नेस में बहुत सारी तब्दीलियां ला रहा है। इस वीक में आपको तब्दीली करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको चाहिए कि अपने बिज़नेस में, अपने मार्केटिंग के अंदाज में, अपने कारोबार करने के अंदाज में तब्दीली लाएँ, तो उससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा।
नए स्टाफ की भर्ती के हवाले से भी ये हफ्ता जो है कैप्रिकॉर्न वालों को बहुत फ़ायदा दे रहा है। मुलाजमत से वाबस्ता जो भी कैप्रिकॉर्न वाले हैं उनको चाहिए कि अपनी कारकर्दगी पे मज़ीद तवज्जो दें, और उम्मीद है कि उनकी कारकर्दगी जो है वो पहले से थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई गलती अगर उनसे हो रही है तो कोशिश करें उसका अजाला करें, अदरवाइज़ वो उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। हालात आपके हक में जा रहे हैं। ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न वालों के जो बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि कोई करीबी अजीज़, कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार आपको सफ़र के सिलसिले में मदद दे सकता है। शरीक हयात के साथ कैप्रिकॉर्न वालों के तल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। घरेलू उमूर पे जो मशवरे हैं उस पे जो आप फ़ैसले किए करेंगे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, और वो दुरुस्त फ़ैसले जो हैं आपकी सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त वक़ार में इज़ाफ़ा उससे होगा, और बहुत सारे मसाइल का हल भी आपके सामने आ जाएगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस हफ़्ते में ख़ास तौर पर जो इसमें आज़म है वो है या हाफ़िज़ु या रहीम। आपका मुतलका जो स्टोन है वो स्याह कीक है। इसके अलावा नीलम पहनना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप कशफ स्टोन सेंटर से भी अपने मुतलका स्टोन मुनासिब हदिये पे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो है वो लोहे ज़ोहल जो है वो पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। लोहे ज़ोहल हर तरह की नहुसत के ख़ात्मे के लिए फ़ायदेमंद है। आपका ज़ाती सियारा भी ज़ोहल है, तो अगर आपके 60-70 के असरात हैं या किसी किस्म के भी ज़ोहल की नहुसत के असरात हैं तो आपके लिए ये बहुत ही मौसर रूहानी तदारक का काम करेगा। इसके बाद है बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए। बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले कि आपके दो अहम तब्दीलियाँ आपके जो है वो प्लैनेट्स में आ रही हैं। और अब एक्वेरियस वालों के ज़ाचे के हवाले से कुछ बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अहम जो आपके इस हॉरोस्कोप में अहम चीज़ आ रही है कि प्लूटो जो है वो 28 अप्रैल से जो है वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, और ये आपके 12वें घर में। इसके बाद एक जो अहम तब्दीली और आपके हो रही है जो 23 अप्रैल से हो चुकी है, और आपका मार्स जो है वो 6 हाउस में जो है वो आ गया है, और ये इस वक्त बुर्ज कैंसर यानी ये है छठा घर, और इसमें ये इसकी तब्दीली जो है इसकी जो हाउस चेंज है ये बहुत अच्छे असरात आपके ऊपर मुरतब कर रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के असरात हैं, इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी हैं। बहरहाल इस हवाले से कुछ जायज़ा लेंगे एक्वेरियस वालों के। और एक्वेरियस वालों के लिए ये हफ्ता जो है ये उसमें ख़ास तौर पर आपको बहुत मुहतात होना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें आपके मुखालफों की, आपके हासदों की आपके ख़िलाफ़ हो सकती हैं, और आपको बहुत एहतियात से जो है वो चलना पड़ेगा। किसी किस्म की बदगुमानी, कोई गलतफ़हमी जो है वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको दूर सियासत करते रहें, और कोशिश करें कि अपना जो रवैया है वो बेहतर रखें। और इससे ये होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के अगर आपका इखलाक अच्छा रहेगा तो आप बहुत सारी जो नेगेटिविटी है उससे आप अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा यह है कि एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में जो सफरी मामलात हैं उसमें जो एक आपके लिए मसाइल पैदा हो रहे थे, कुछ रुकावटें पैदा हो रही थी, सफरी कागजात में कुछ मसाइल पैदा हो रहे थे, जैसे कोई रिजेक्शन हो रही है, बार बार रिफ्यूज़ल हो रही है, तो आपको इस हफ्ते में वो जो आपकी सफरी मामलात में रुकावट थी एक्वेरियस वालों की वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। पसंद की शादी के हवाले से जो आपकी मुखालफत थी वो उसमें कमी आ रही है, और पसंद की शादी के रिश्ते के हवाले से कोई अहम पेशरफ जो है वो आपकी ज़िंदगी में होने का इम्कान है इस हफ्ते में। डिप्रेशन के वजह से आपकी सेहत जो है वो इस वीक में थोड़ी सी मुतासर होने का इम्कान है, और एक्वेरियस वालों को चाहिए कि अपनी ज़हनी सेहत पे ख़ास तौर पर तवज्जो दें। ज़हनी दबाव की वजह से, नर्वस सिस्टम पे प्रेशर की वजह से आपको जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो निस्बतन थोड़ा सा लो मूड आपको फील होगा इस वीक में, और कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी जो है वो अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें। और इसमें ख़ास तौर पर अगर आप लकी स्टोन पहनते हैं तो उससे आपकी जो ज़हनी हेल्थ है उसमें ज़रा आपको निस्बतन खुशगवार असरात जो है वो मुरतब होंगे। इसके अलावा आप अपनी जो है वर्जिश और वॉक की रूटीन जो है उसको भी बेहतर करें, उससे भी आपकी जो है वो जो ज़हनी असाबी तौर पे जो आपको दबाव आ रहा है एक्वेरियस वालों को वो कम होगा इस वीक में। माली परेशानियाँ के हवाले से और मसाइल के हवाले से किसी मुखलिस दोस्त के जो अच्छे मशवरे हैं उसका आपको इस वीक में बहुत फ़ायदा होगा। कोई कारोबारी दोस्त भी हो सकता है, कोई मुखलिस दोस्त भी हो सकता है, कोई ख़ानदान का दोस्त भी होता है, तो जो आपको आपके माली मसाइल के हल के लिए कोई अहम मशवरा देगा जिससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा, और आपके जो बिज़नेस और जॉब में मसाइल हैं उनका कोई हल पेश करेगा।
बच्चों और शरीक हयात के साथ आपका जो तावन है वो बढ़ेगा और आपको उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। ख़ानदान की कई जो तनाज़ात हैं, दफ्तरी तनाज़ात हैं, उसको हल करने के लिए आप बतौर सालस जो है वो आपका किरदार जो है वो कामयाब रहेगा और आप भरपूर तौर पर जो है वो अपनी सलाहियतों का जो है लोहा मनवाएंगे और आप जो है कोशिश करके अपनी हिम्मत से, अपनी एफ़र्ट से जो है वो ख़ानदानी तनाज़ात और दफ्तरी मसाइल में जो है और दफ्तरी तनाज़ात के हल के लिए जो है वो एक अपना जो किरदार अदा करेंगे, उसका एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपको इस वीक में नज़र आएगा और लोग आपकी इस मुस्बत सोच की तारीफ़ भी करेंगे और आपको ख़ुद भी अपने अंदर जो है बेहतर और एतमाद जो है वो महसूस होगा। इस वीक में ख़ास तौर पर आपका जो इसमें आज़म है वो है या काज़ी उल हाजात, या काज़ी और हाजात का विर्द करें। अवला ख़तीन 3 दफ़ा दूशी के साथ बकसरत पढ़िए और इसके अलावा आपके लिए संग सितारे का पत्थर पहनना जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपके लिए जो है वो कोशिश करें कि लोहे ज़ोहल जो है वो लोग बनवा के अपने पास रखें, यह आपकी लकी लोगों का काम करती है। इसके बाद है पाइसेस वाले। पाइसेस वालों का हॉरोस्कोप इस वक्त मेरे पास है और पाइसेस वालों के लिए इस वीक में जो अहम तब्दीली आ रही है कि 28 अप्रैल को जो है प्लूटो रुजत में आ रहा है और ये जो इसकी चेंज आ रही है वो आपके 11वें घर में आ रही है। 11वां घर जो है बुनियादी तौर पे इसको बैतुल उम्मीद भी कहते हैं। ये आपके बहुत सारी उम्मीदों और बहुत सारे जो मामलात हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर आगे प्रोग्रेस के हवाले, उसके हवाले से इस तल्लुक़ रखता है। और एक अहम तब्दीली जो आ रही है कि सियारा मार्स जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है इस वीक में और वो हाउस चेंज करके 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस में बुर्ज जेमिनी से निकल के बुर्ज कैंसर में आ रहा है। तो ये एक अच्छी तब्दीली जो है पाइसेस वालों के लिए है। अब पाइसेस वालों के लिए जो हालात आपके इस हफ्ते में रहेंगे, ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का, इसमें जो है कि अखराजात को काबू करने की बहुत ज़रूरत होगी। अखराजात आपके कुछ बढ़ सकते हैं पाइसेस वालों के और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। गलत इन्वेस्टमेंट का आपको नुकसान हो सकता है। वो पाइसेस वाले जो सारसती की वजह से, सियारा ज़ोहल की वजह से या किसी भी सियारे की नहुसत की वजह से मुतासर हैं, परेशान हैं, उनके लिए ये है कि आपके लिए इस वीक में कोई ना कोई इस बंदिश के ख़ात्मे के लिए कोई अमली जो है वो कोशिश आप कर सकते हैं और इसमें आपको इस बंदिश के ख़ात्मे के लिए कोई रूहानी या कोई अमली हल जो है वो ज़िंदगी में सामने आएगा। नई मुलाजमत या नए कारोबार को शुरू करने के हवाले से आपके लिए ये बहुत हफ्ता जो है बहुत अच्छा है। कोई नई ऑफ़र आपको पे आ सकती है बिज़नेस के हवाले से, अपने जॉब के हवाले से। तो ये आपके लिए और सोच समझ के अगर आप फ़ैसला करते हैं तो आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो हासिल होगा। तालीमी मामलात पे पाइसेस वालों की तवज्जो बहुत कम हुई थी, उनका सियारा तारक जो है उनका साथ नहीं दे रहा था। इस वीक में आपकी तालीमी फ़ोकस जो कमी हुई थी वो बढ़ जाएगी। आपकी ज़हानत में भी इजाफ़ा होगा, आपकी याददाश्त में भी इजाफ़ा होगा और तालीमी तौर पर जो आपको नाकामी हो रही है उसमें भी कामयाबी में वो बदल जाएगी। जीवन साथी के इंतखाब के हवाले से पाइसेस वालों के लिए, वजूहत वालों के लिए ये हफ्ता जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कोई अहम फ़ैसला आपकी शादी रिश्ते के हवाले से हो सकता है और लोगों की तरफ से आपके लिए चाहत और मोहब्बत के जज्बात रहेंगे। आप लोग आपके हक़ में होंगे, लोग आपको फेवर देंगे और आपके साथ जो मुखालफत इवन जो चल रही है उनमें भी बहुत सारे लोग जो है नाराज़ लोग आपसे सुलह करने की तरफ माइल हो सकते हैं। आपके लिए पाइसेस वालों के लिए मसाइल से घबराने के बजाय मसाइल का डटकर मुकाबला करें और मुस्तकिल मिजाजी से और हिम्मत के साथ आपने हालात का मुकाबला करें तो इंशाल्लाह आपके लिए ये हफ्ता जो है फतहमंदी का बाइस बनेगा। जो पाइसेस वाले अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ाती प्लॉट वगैरह लेने के लिए या कोई फ्लैट या अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो है वो अच्छा फ़ायदेमंद है। ज़मीन जायदाद से फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई दफ्तर बनाना चाह रहे हैं, नए दफ्तर का इफ्तिताह करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से भी ये हफ्ता आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको अपने ज़ाती ऑफ़िस के हवाले से भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ऑफ़िस की चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा इस हफ्ते में होगा। पैसे वालों को शहर से बाहर सफ़र पे जाना पड़ सकता है। इस वीक में सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा और किसी मुखलस दोस्त की रहनुमाई से आपके कई मसाइल का आपको हल सामने आ सकता है। अगर आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं तो हो सकता है कि ये सफ़र आपको कोई नए बिज़नेस के मौके जो हैं उनको ढूंढने में मददगार साबित हो। आपका इसमें आज़म जो इस वीक में है वो है या वारिसु या रज़ाकु और आपके लिए मौफिक पत्थर जो है वो जेड है। जेड का पत्थर आप जो है वो पहने
या अपने लॉकेट की शक्ल में पहन के रखें अपने पास। और आपके लिए जो मौफिक जो लो है वो लोही मुश्तरी है। तो ये आपका एक मुख्तसर सा जायचा भी था, आपका हॉरोस्कोप भी था। इस हफ्ते में आपके हालात कैसे रहेंगे ये 4 बुर्जों के मतलब सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के हवाले से बताया था। अगर आप मज़ीद कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, अपना पर्सनल जायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, या आप अपने स्टोन्स हासिल करना चाहते हैं, हमारे पास कसर स्टोन्स के पास असल में यारी स्टोन मौजूद होते हैं। आप हमारे से स्टोन्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप किसी किस्म की भी कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, अपने मसाइल मुश्किलात के हल के लिए कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।